हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे इसकी सेकेंड यूनिट है आपकी धारा विद्युत चैप्टर। अगर आप बोलें चैप्टर कौन सा है तो चैप्टर आपका होगा थर्ड चैप्टर। इसके पहले आपकी पहली यूनिट में 2 चैप्टर थे, उसको दोनों को सोल्व किया है, पूरे हर एक क्वेश्चन को आपको करवाया है। पुरानी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि धारा विद्युत क्या होती है, विद्युत क्या होती है या विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एकांक आवेश सभी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर नोट्स चाहिए आपको PDF फॉर्म में तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर आप ज्वाइन होकर नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन, सबसे पहला विद्युत धारा क्या होती है। देखो पहली यूनिट में जो हमने पढ़ा था वो क्या था, स्थिर विद्युत था। मतलब आवेश का जो उसमें आवेश था वो क्या था, रुका हुआ आवेश। और रुका हुआ आवेश ओनली क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन जो इस इकाई में हम पढ़ रहे हैं धारा विद्युत, मतलब आवेश, वही आवेश क्या होगा, गति करने लगता है तो वो क्या बन जाता है, धारा बन जाता है। ठीक है, किस तरह से पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर इसको समझाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक ये क्या है, चालक मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपन चालक कहते हैं। मान लो ये चालक तार है, ठीक है ना। इसको किसके द्वारा, एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया गया। यहाँ आपने एक बैटरी लगा दी है ना, ये सेल लगा दिया। ठीक है, देखो ये आपका सेल हो गया एक। अगर इसको बढ़ा देते हैं, कम से कम एक से ज़्यादा सेल अगर हो तो उसे क्या कहते हैं, अपन बैटरी कहते हैं। तो ये हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है ना। और यहाँ अपन ने क्या लगा दी, एक कुंजी। ये आपकी एक कुंजी है, ठीक है, कुंजी, ये बंद कुंजी है। इसको स्विच ऑफ ऑन कर देंगे तो ये चालू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो धारा किस तरह से प्रवाहित होती है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, इससे स्विच को ऑन करते हैं, कुंजी क्या है के स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। मतलब आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये बैटरी के मुक्त इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से, ठीक है, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसके इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस चालक तार में क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश, तो ये बैटरी के धन सिरों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये बैटरी के इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, ऋण से धन की ओर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति होगी ऋण से धन की ओर, मतलब धन सिरे की ओर आएंगे। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, जितने इसके इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे उतने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति किससे होगी, बैटरी का जो ऋण चार्ज है, ये आपका ऋण सिरा है, इससे उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस चले आएंगे। इसी कारण क्या होता है, कोई सा भी जो चालक होता है उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन कभी खत्म क्यों नहीं होते हैं। उसका कारण ये है कि जिस सेल या बैटरी के द्वारा हमने जोड़ा गया है तो उसका जो धनावेश होगा इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन ये इस बैटरी को देगा उतने इलेक्ट्रॉन ये इससे इस ऋण सिरे से वापस ले लेगा। तो ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की गति होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गति और धारा की गति दिशा एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं धारा की दिशा उसके क्या होती है, विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, धन सिरे की ओर बैटरी के, तो आपकी धारा प्रवाहित होगी धन से ऋण की ओर। कैसे, धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है। इस तरह से आपके चालक में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसमें आगे भी क्वेश्चन बढ़ सकता है। इसका विमीय सूत्र लिखिए, इसका SI मात्रक विमीय सूत्र, ठीक है, और एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। तो सभी चीजें हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले देखें आप कि क्या होता है आपका विद्युत धारा। ठीक है, तो देखो किसी चालक के किसी परिच्छेद से एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन समझनी है तो आपको इसको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। देखो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा, ठीक है, बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, विद्युत धारा का। अब इसी से हम डेफिनेशन कैसे समझेंगे कि किसी चालक, सॉरी थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, हाँ फिर से सुनना, कि विद्युत धारा मतलब किसी चालक के किसी परिच्छेद से, मतलब ये एक चालक है, चालक का एक छोटा सा भाग, परिच्छेद का मतलब होता है पूरे चालक का एक छोटा सा भाग। ठीक है, किसी चालक के किसी परिच्छेद मतलब इसके एक छोटे से भाग से, मान लो इतना बड़ा ये पूरा चालक है, इसका एक छोटा सा भाग है ना, मान लो इतना हमने मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो किसी चालक के किसी परिच्छेद से एकांक समय में मतलब इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है
कोई सा भी चालक है, उस चालक का एक छोटा सा भाग हमने ले लिया, उसको बोलते हैं परिच्छेद, ठीक है ना। एकांक परिच्छेद से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा इस चालक से, उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। या दूसरी डेफिनेशन क्या है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। फिर से समझना, कोई सा भी एक चालक है, देखो ये आपका मान लो एक पूरा चालक हो गया, इस चालक का एक छोटा सा भाग कौन सा हो गया, ये वाला भाग कितना हो गया, छोटा सा भाग, ठीक है, परिच्छेद हो गया। तो इस परिच्छेद से 1 सेकंड में जितने आवेश है ना, जितना कूलाम आवेश प्रवाहित होगा उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है। वो कैसे, देखो आवेश प्रवाह की दर, समय के साथ आवेश में परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, दर। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ऐसा भी लिख सकते हैं या करके हम, ठीक है। 2 डेफिनेशन है, आप जो सुटेबल लगे वो याद कर सकते हैं ना। ये आपका क्या हो गया था, सेल हो गया, ठीक। अब देखो फॉर्मूला क्या हो गया, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो फॉर्मूले के रूप में इसको लिखें, देखो ये विद्युत धारा मतलब आई है ना, ठीक है। आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q, और समय को किससे दर्शाते हैं, T। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय T। I बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय T। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका SI मात्रक, है ना। SI मात्रक, SI मात्रक क्या होगा, है ना, वो समझना आप, ठीक है। SI मात्रक देखो, ऊपर क्या है, आवेश का मात्रा, SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम, ठीक है। बटे नीचे क्या है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम बटे सेकंड या कूलाम प्रति सेकंड, या उसी को हम लिख सकते हैं क्या, एम्पियर। क्या लिख सकते हैं, एम्पियर, ठीक है। तो दोनों ही होंगे। मेन आपका ये है एम्पियर, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ये याद रखना बस, ठीक है। और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि है, अदिश है, यह लिख सकते हैं, ये अदिश राशि है। चलो इधर लिख दें, ये है एक अदिश राशि है, ठीक है ना। देखिए ऐसा ही मात्रा क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, एम्पियर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका बीमी सूत्र। तो बीमी सूत्र और देख लें इधर आप, बीमी सूत्र, ठीक है। बीमी सूत्र इसका लिख रहे हैं किसका, धारा का, है ना, किसका लिख रहे हैं, विद्युत धारा का, मतलब आई का। बीमी सूत्र किस तरह से आएगा, ऊपर क्या है, आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या है, Q बाय T, है ना। आई बराबर, ऊपर क्या है, आवेश का बीमी सूत्र होता है AT, कितना होता है, AT, हम पीछे पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासों में। और समय के लिए बीमी सूत्र क्या होता है, T, ठीक है, कितना होगा, T। अब ये चाहे तो T से T काट दें, ऊपर ले आके हम घटा भी सकते हैं तो भी कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो क्या बचा आपका, I बराबर कितना बचा, A बचा। इसमें देखो A है तो बीमी सूत्र को किस तरह से लिखते हैं, M, सबसे पहले क्या लिखते हैं, M, फिर L, फिर T और फिर A, है ना। बीमी सूत्र को इसके रूप में लिखते हैं MLT और A। M आपका द्रव्यमान, L आपका क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसका मात्रक हो गया, ये समय का मात्रक हो गया धारा का, ठीक है ना। अब देखो आप बीमी सूत्र में, है ना, द्रव्यमान कितना है, इसमें नहीं है, बस ओनली कितना A है, तो ये भी इसकी पावर 0 रहेगी, L की पावर 0 रहेगी और T की पावर 0 रहेगी, बस क्या रहेगा, A रहेगा। तो इसका बीमी सूत्र क्या हो गया, M0, L0, T0 और A, ठीक है। ये आपका बीमी सूत्र हो गया। अब यहाँ आपसे पूछते हैं एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए या एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो हम एकांक आवेश की परिभाषा लिखते हैं। देखो किस तरह से हम एकांक आवेश की परिभाषा लिखेंगे, वो यहाँ से लिखेंगे। अगर हम इस आवेश को कितना मान लेते हैं, 1 कूलाम मान लेते हैं, और समय कितना मान लेते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। तो यदि किसी परिच्छेद से 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ये आपकी 1 एम्पियर की परिभाषा हुई, उसको हम लिख देते हैं। देखें हम, देखिए अब हम 1 एम्पियर को समझ रहे हैं, ठीक है। तो परिभाषा 1 एम्पियर की किस तरह से हो जाएगी वो समझना। पहले हम थोड़ा समझा देते हैं। माना, ठीक है, देखो आपको पता है माना फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर कितना फॉर्मूला होता है, Q बाय T। अभी हमने पढ़ा था आई बराबर कितना होता है, Q बाय T, ठीक है ना। तो अगर हम जो Q है मतलब आवेश है उसको कितना मान ले, 1 कूलाम मान ले, कितना कूलाम मान ले, 1 कूलाम, ठीक है। और जो समय है,
समय उसको कितना टी को कितना मान ले 1 सेकंड मान ले, कितना मान ले 1 सेकंड, ठीक है। आवेश को कितना मान ले 1 कूलाम मान ले और समय को कितना मान ले 1 सेकंड मान ले। तो देखो आई बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 है ना, और आपका डिवाइड कर दिया तो एक आई इक्वल टू कितना हो गया 1 एम्पियर, कितना हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। अब परिभाषा समझना, जैसे आपका एक छोटा सा चालक था, है ना, ठीक है, ये चालक था, ये है ना, प्लस और माइनस, ठीक, और यहाँ आपका क्या लग गया कुंजी, ठीक है ना, प्लस माइनस, और ये आपका एक चालक है ना, इसमें बहने वाली धारा क्या है ये आई। तो परिभाषा सिंपल सी हो जाएगी, यदि किसी चालक से, मतलब कोई से भी चालक है, उसके एक छोटे से परिच्छेद से, छोटे से भाग से कितने सेकंड में से 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, मतलब इस चालक के एक छोटे से भाग से 1 कूलाम का आवेश, कितने कूलाम का 1 कूलाम का आवेश अगर 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होती है 1 एम्पियर होती है। ये प्रूव करके बताया है कि अगर हम आवेश को कितना मान ले 1 कूलाम मान ले और समय को कितना मान ले 1 सेकंड मान ले, तब धारा कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी है कि यदि किसी चालक के एक छोटे से भाग से, छोटे से परिच्छेद से कितने सेकंड में 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश या 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा कितनी